देख रही हो विमला, अब दोनों बेटे बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब बस इस उम्र में यही दिन देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटे बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे हैं। घर, संपत्ति, जमीन, जायदाद का बंटवारा कर मन नहीं भरा इनका। तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आ गए हैं। चिंतित होकर रामलाल जी बोले। विमला जी बोली, आप चिंता मत करिए, दुख के दिन हैं अभी हमारे, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रामलाल जी और विमला जी के दो बेटे किशन और नीरज, बड़ी बहू मीना और छोटी बहू सीमा संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे नीरज की पत्नी सीमा शादी करके आई थी, दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। सीमा जो भी काम करती वह मीना को बिल्कुल ना सुहाता और मीना जो भी काम करती वह सीमा को बिल्कुल ना सुहाता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ जाती, जिसका खामियाजा बेचारे रामलाल जी और विमला जी को भुगतना पड़ता। दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपत्ति को चाय, नाश्ता या खाना देने तक राजी ना होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती। पतियों को कह देती कि वे अपने ऑफिस के कैंटीन से ही खाना खा लें और बच्चों को भी स्कूल के कैंटीन से ही खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे का मुंह तक ना देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई यह तक देखने नहीं आता कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन खाना खाया या नहीं। विमला जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और रामलाल जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बना लाती। उस पर भी बड़ी बहू मीना बोल पड़ती, माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई कितना गंदा छोड़ दिया है आपने, अब कौन साफ करेगा इसे? न मीना रसोई साफ करती न सीमा। आखिरकार बेचारी विमला जी को ही रसोई भी साफ करनी पड़ती। विमला जी से अब रसोई का ज्यादा काम होता नहीं था। एक तो उम्र हो चली थी और उस पर शरीर की बीमारियां। मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ ले तो उन्हें खाना बनाना ही पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। रामलाल जी कहते भी थे, दो दो बहुओं के होते हुए विमला, तुम्हें इस उम्र में भी हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है। क्या इन्हीं दिनों के लिए बेटों की शादी करवाई थी? रामलाल जी और विमला जी का यह संयुक्त परिवार रामलाल जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें रामलाल जी और विमला जी नीचे के कमरे में रहते और दोनों बेटे और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते। दोनों बहुएं आजादी से जीना चाहती थी, यहाँ कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों बहुओं को बाहर घूमना, बाहर खाना खाना ही पसंद था, इसीलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपत्ति तो पूरे दिन घर में ही रहते थे, वे बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे? एक दिन बहुओं की इन हरकतों से तंग आकर रामलाल जी बोले, किशन और हरीश, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही है। तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में ही नहीं पटती है तो वो घर के काम बांट ले। सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाले और शाम की रसोई छोटी बहू। यूं रसोई में आकर खाना ना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। उस दिन से घर के काम बांट लिए गए। सुबह का सारा काम बड़ी बहू करती तो शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से रामलाल जी और विमला जी को दो वक्त का खाना तो मिल जाता, ना मिलता तो वह था प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन विमला जी बस इतना ही बोली थी,
छोटी बहू सीमा से कि बहू, आज खाने में नमक ज्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है, तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला कर। विमला जी के इतना कहते ही सीमा ने तूफान मचा दिया और बोली, तो एक काम क्यों नहीं करती माँ जी आप? दोनों समय का खाना आपकी लाडली बहू के पास ही क्यों नहीं खाती? एक तो इन बूढ़ों की खिदमत करो और ऊपर से इनका सुनो भी। एक तो इतनी गर्मी में सभी का खाना बनाओ और इनके नखरे भी सहन करो। मुझसे नहीं होता रोज रोज खाना बनाना। जब बड़ी बहू मीना को पता चला कि सीमा ने माजी से ऐसा कहा है, तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे ना खिलाना पड़ जाए करके वह बोली, माँ जी जो मिले खा लीजिए लीजिए ना, बेवजह क्यों किसी को भी टोका टोकी करती रहती हैं? आप तो जानती ही हैं, हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है ना रोज, और उसमें भी आपके नखरे कौन सहन करेगा? इसीलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले चबा लीजिए बस। उस दिन रामलाल जी और विमला जी यह बात भी अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की तो आपस में बिल्कुल नहीं पटती, मगर वे दोनों हम बूढ़ों को भी जैसे तैसे रोटी खिला रहे हैं। वहां दुकान पर किशन और नीरज की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। किशन के कहे अनुसार नीरज दुकान से ज्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और नीरज कह रहा था किशन उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का तोड़ यह निकला कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं और हम अब अपना अपना देखें। किशन का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो उसका खर्चा ज्यादा है। अगर नीरज इसी तरह दुकान से ज्यादा पैसे उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाना खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए अब बंटवारे में ही फायदा रहेगा, ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाएं। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था, उसे भी बांट दिया, जिसमें पुश्तैनी मकान आया किशन के हिस्से, और जो गांव से दूर दूसरे गांव में मकान था वह आया नीरज के हिस्से। जमीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी जाएगी। यह सब सुनकर और देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गई। सीमा अपने पति नीरज से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज्यादा पैसे उठाते थे, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा, और उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर इल्जाम ही लगा दिया। वहां किशन की पत्नी मीना भी बहुत खुश थी। वह बोली, अब इस सीमा का मुंह रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही आपसे कहती थी, एक नंबर के चोर हैं यह दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों बेटे बहुए अपने माता पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। रमाकांत जी और विमला जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे, जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। उतने में बड़ी बहू मीना बोली, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू सीमा बोली, हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीजों का बंटवारा कर दिया गया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के माथे नहीं मंड देंगे दोनों को। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई थी और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बस
बाहर का यह नजारा देखकर रमाकांत जी आज चिंतित हो गए थे। विमला जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह रमाकांत जी के बिना कैसे रह पाएंगी, और रमाकांत जी, उनकी तो जान बसती थी विमला जी में। वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना? दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। रमाकांत जी और विमला जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा नीरज बोला, माँ, आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है, तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। रमाकांत जी अब तक तो यह सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया और वे बोले, तुम लोग होते कौन हो हमारा बंटवारा करने वाले? हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम लोग होते कौन हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में? जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट तो दिया, यह पुश्तैनी मकान भी मेरा ही है। यह कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम लोगों के यह नाटक मैं कब से देखता आ रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हो। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोलकर सुन लो। इस गांव से दूर हमारा मकान है जो नीरज के हिस्से आया है बंटवारे में। तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहां बस जाओ। मैं और विमला हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो, वह भी तो मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कंकूबाई, जो सभी के लिए टिफिन बनाती है, उससे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां, जो अब तक बहुत खुश थी, वे अब बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके हाथ से यह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब 3 हिस्सों में करनी पड़ेगी, और जो गांव से दूर मकान था, वहां एक दूसरे के बगल में रहकर रोज एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को अलग करने की सोचते हैं, उनका ऐसा ही हाल होता है। जिस माता पिता को भगवान ने शादी जैसे पवित्र बंधन में एक साथ बांधा है, उस माता पिता को बच्चे एक मात्र पर्ची निकालकर अलग करना चाहते थे। यह तो बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए हो सके तो यह पाप करने से हमेशा बचे। माता पिता एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा है, एक दूसरे की लाठी हैं। आपको रामलाल जी का यह फैसला कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।